Hello class, welcome to our LFCS online class. Myself Sandhya Tiwari, your SST teacher. We are on chapter 20 and today we are going to start a new topic. Before this we studied about agriculture and also physical factors which influence agriculture. The factors that influence the agriculture are first one climate, soil, relief, and the last one that is other factors. In other factors like labor, transport, commodity, and also market plays very important role. So today we are going to start types of agriculture. Here two types of agriculture. That the first one that is subsistence farming and second one commercial farming. Subsistence farming means farming in which the main produce or products used by the family members. इसमें क्या है, इसमें जो प्रोडक्शन है ये फैमिली मेंबर्स के या फार्मर्स के द्वारा ही अपने घर में यूज कर लिया जाता है. ठीक है, अपने यूज के लिए ये लोग खेती में उगाते हैं. ठीक, और यही कॉमर्शियल क्या है, कॉमर्शियल में हम क्रॉप्स उगाते हैं जो कि हम उसको मार्केट में सेल कर सके. ठीक है, गॉट इट. सो लेट्स स्टार्ट दिस different types of agriculture. Different kinds of farming are practiced in varying environmental conditions. Environmental condition के अनुसार कई प्रकार के फार्मिंग किए जाते हैं. जैसे कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में भी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को, एग्रीकल्चरल कार्य को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. पहला क्या है, फर्स्ट सब्सिस्टेंस फार्मिंग है और दूसरा क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस को आप हिंदी में आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जीविका कृषि. ठीक है, जीविका खेती, जैसे जीवित रहने के लिए हम खेती करते हैं. कॉमर्शियल में क्या है, व्यावसायिक कृषि. ठीक. So first of all let's start subsistence agriculture. It is a form of primitive agriculture. ये क्या है, बहुत ये primitive मतलब पुराने ज़माने के अनुसार खेती की जाती है. इसमें जैसे कि स्टार्टिंग में लोग जिस तरह से खेती करना स्टार्ट किए थे उसी तरह से इसमें खेती की जाती है. ठीक. It represents the first human attempts to grow फॉर देयर सब्सिस्टेंस. ये उसको रिप्रेजेंट करता है कि पहले अर्ली मैन अपनी जीविका के लिए किस तरह से क्रॉप्स को उगाते थे खेती में. इट इज़ फाउंड इन सम पार्ट्स ऑफ द इक्वेटोरियल एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट वेयर पीपल यूज सिंपल टूल्स और इम्प्लीमेंट्स एंड प्रोड्यूस फूड फॉर देयर ओन इमीडिएट नीड्स. ये कुछ हिस्से में पाए जाते हैं जैसे कि इक्वेटोरियल और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में. कहाँ पर, जहाँ पर लोग बहुत सिंपल टूल्स औजारों का यूज़ करते हैं और हथियार का यूज़ करके खेती का काम करते हैं, जिससे कि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ों को उगाते हैं. ठीक. द स्पेशलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस सिस्टम. इस सिस्टम में क्या है, स्पेशलाइजेशन ऑफ क्रॉप्स इज नॉट पॉसिबल इन दिस सिस्टम. इस सिस्टम में विशेषज्ञता, स्पेशलाइजेशन मीन्स क्या होता है, विशेषज्ञता इज नॉट पॉसिबल. दिस सिस्टम इंक्लूड्स 3 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. इस एग्रीकल्चर में 3 टाइप्स के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की जाते हैं. जैसे कि नोमाडिक हार्डिंग. नोमाडिक हार्डिंग मीन्स क्या होता है, घुमंतु झुंड जो घूमते रहते हैं, जो झुंड घूमते रहते हैं. नोमाडिक पता है ना कि इधर से उधर मूव करना, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. हार्डिंग मीन्स झुंड में. एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, एक जगह से दूसरे जगह कल्टीवेशन करना, क्रॉप को उगाना. एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर मीन्स गहन कृषि करना. ठीक. So let's start the first one, that is nomadic herding.
नोमाडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड बाय पीपल हु रियर। ये खेती ये किसके द्वारा किया जाता है? जो पालते हैं। क्या पालते हैं? कैटल, शीप, गोट, कैमल एंड याक। The existence of these animals depends on the natural vegetation of the area they are found। इनका रहना, इनका जो एग्जिस्टेंस है किस पर डिपेंड होता है? नेचुरल वेजिटेशन पर डिपेंड होता है जिस एरिया में वे पाए जाते हैं। हार्डर्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। हार्डर एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते हैं? इन सर्च ऑफ फूडर, फूड के लिए, चारा के लिए घूमते रहते हैं। नोमाडिक हार्डिंग इज फाउंड इन पार्ट्स ऑफ, और नोमाडिक हार्डिंग कुछ स्पेशल प्लेसेस में, जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे कि आप बात कर रहे हैं वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्दर्न यूरेशिया की बात कर रहे हैं, ईस्ट एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका की बात कर रहे हैं, एंड ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट सहारा डेजर्ट। सो सेकेंड वन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में आपको पता है कि जैसे कि मान लीजिए कि एक जगह लोग पेड़ को काट करके वहाँ पर खेती करना शुरू किए, 1-2 साल बहुत अच्छी तरह से खेती हुई, फिर क्या हुआ कि वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो गई। फिर वो क्या करते हैं? दूसरी जगह मूव करते हैं और उस जगह के जंगल को, पेड़ों को काट करके खेती करते हैं। इसको कहते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक, द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्लियर्स अ पैच ऑफ ग्राउंड। क्या करते हैं ये लोग? कुछ पैच, कुछ ग्राउंड को, कुछ ग्राउंड के हिस्से को क्लियर कर लेते हैं काट करके। बाय फेलिंग ट्रीज एंड कटिंग द बुशेस एंड ग्रासेस। क्या करते हैं? पेड़ों को काट गिराते हैं, बुशेस को काटते हैं, प्लस ग्रासेस को भी काटते हैं। These are then burned and hence it is also known। उसके बाद से काटने के बाद उसको जला दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्लैश एंड बर्न, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ठीक, ये आपको 10th में बहुत यूजफुल होगा ये चैप्टर। इस चैप्टर एग्रीकल्चर को आप थॉरोली पढ़ लीजिए, तो कि जो कि आपके 10th में ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, समटाइम्स द वेजिटेशन इज बर्न्ड विदाउट फेलिंग इट। कभी कभी क्या होता है कि वेजिटेशन को बिना काटे, होता है ना कि खड़े जंगलों में आग लग जाती है। आपने टीवी में भी देखा है और कहीं आते जाते भी आप रास्ते में देखते हैं कि पूरा जंगल ही जल रहा है। तो कभी कभी बिना काटे हुए भी उसको जला देते हैं। ठीक, कल्टीवेशन इज डन विद वेरी प्रिमिटिव टूल्स सच एज स्टिक्स एंड होज। कभी कभी क्या होता है, इस टाइप के इसमें एग्रीकल्चर बड़े ही पुराने ढंग से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि स्टिक मतलब लाठी, और जो खुरपा होता है, फावड़ा होता है, और आप यूँ कुदाली जो कहते हैं ना, उससे खेती करते हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमन लेबर ज़्यादा लगता है। ठीक, एंड विदाउट द एड ऑफ मशीन, हम मशीन की हेल्प नहीं लेते हैं और एनिमल्स की भी हेल्प नहीं लेते हैं। द कल्टिवेटर्स कीप ऑन शिफ्टिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर वेयर दे क्लियर न्यू पैचेस ऑफ अ ग्राउंड। एंड व्हाट हैपेंस, द कल्टिवेटर्स यूज्ड टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आफ्टर क्लियरिंग दैट एरिया। Shifting cultivators have different names in different places। इस शिफ्टिंग कल्टीवेटर और कल्टीवेशन का जो कई जगहों पर कई नामों से बुलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मिलिपा इन सेंट्रल अमेरिका और एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, एंड ऑल्सो कॉन्क्यू इन वेनिजुला, प्रोका इन ब्राज़ील, मसाले इन जायरे, Langdang in Malaysia, Kenjin in the Philippines, and Bewar or Jhumias or Padda in India. Much manual labor is needed in land clearance to produce food for a few people। और इसमें इस टाइप के खेती में बहुत ह्यूमन लेबर लगता है। ठीक है, यह हमारा मनुष्य का परिश्रम बहुत लगता है, और इस बहुत से परिश्रम के बावजूद भी हम कुछ ही लोगों के लिए अनाज उगा पाते हैं। ठीक,
and the main crops grown are starchy crops, foods, that is topeka, cassava, yarn, maize और corn, millet, beans and bananas। और इस एग्रीकल्चर में स्पेशली हम किस तरह के क्रॉप्स लगाते हैं, स्टार्ची फूड्स लगाते हैं, ठीक। Shifting cultivation has been criticized on 2 counts. First, it has led to deforestation। इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है, क्यों कि ये डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, इससे क्या नुकसान होता है, क्या होता है, इट हैज लीड टू डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल्सो नेचुरल वेजिटेशन। सेकेंडली, इट लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड सॉइल लॉस। इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन भी होता है और सॉइल का लॉस भी होता है, ठीक। नेक्स्ट, इंटेंसिव एग्रीकल्चर। दिस टाइप इज कन्फाइंड टू मॉनसून लैंड्स ऑफ एशिया। ये कहाँ पर होता है, स्पेशली मॉनसून एशिया में किया जाता है। इट इज फाउंड इन चाइना, जापान, कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड पार्ट्स ऑफ इंसुलर साउथ ईस्ट एशिया। मीन्स आप कह सकते हैं कि द्वीपीय दक्षिण पूर्व एशिया, ओके, एंड साउथ ईस्ट लाइक जावा, Lord John, coastal Sumatra and Malaysia. The farmers in these regions work on their small size holdings with the help of their families. इसमें क्या होता है कि एक फार्मर छोटी सी जगह पर खेती करता है, वो भी किसकी हेल्प से, अपनी फैमिली मेंबर्स की हेल्प से खेती करता है, ठीक। They used improved or high yield varieties of seeds। और ये क्या यूज करते हैं, वेरी इम्प्रूव्ड एंड ऑल्सो हाई यील्ड वेराइटीज ऑफ सीड्स का यूज करते हैं। फार्म मैन्योर और केमिकल फर्टिलाइजर्स फॉर सॉइल फर्टिलिटी, एंड they use insecticides and pesticides, and there are arrangements for irrigation water। और ये लोग क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं, प्लस पेस्टिसाइड्स का भी यूज करते हैं, एंड ऑल्सो दे आर यूजिंग इरिगेशन फॉर वाटर। ऑल दीज फैक्टर्स इंक्रीज द पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी। और ये सब सारे जो फैक्टर्स हैं क्या करते हैं, किसमें इम्प्रूव करते हैं, प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प मिलती है। So okay, so today we have studied about one type of farming, that is subsistence farming, okay। So here's homework of today, prepare word meaning from chapter 18, okay। So today only this much, thank you।